सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी नहीं मिलेगी मुझे वहां पे, ये मुझे समझ में आ गया था। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें एनआईटी मुझे कैसे मिल सकता है। Hello and welcome to my TED Talk, where I got selected in a top tier college, but I chose vibe over IQ. उसके बाद मेरी जिंदगी एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल के कमरे जैसी हो गई, कंजस्टेड, स्मेली एंड फुल ऑफ रिग्रेट्स। एक जमाना था जब मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया करती थी। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत बड़ी टॉपर थी, मैं पढ़ने में बहुत ही ज्यादा एवरेज आई हूँ राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। बट कंपटीशन एग्जाम के नाम से ही पेरेंट्स लोग ना एकदम सर पे बैठ जाते हैं। एंड इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई कुड एवर इमेजिन। और मुझे अपनी औकात में जब आईटी का एग्जाम दी थी ना, तभी पता चल गई थी कि बहन यहाँ तेरा नहीं होने वाला है। आसपास भी भटकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड तक की नौकरी नहीं मिलेगी मुझे वहां पे, ये मुझे समझ में आ गया था। उस ईयर लास्ट में AIEEE का एग्जाम हुआ। उस AIEEE के एग्जाम में हम लोग के जो नॉर्मल जो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं वो भी होते थे, और एक एग्जाम और होता था जिसका मुझे नाम भी नहीं पता है, बट मुझे ये पता है कि वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड होता था। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी उसकी भी स्टोरी है जो मैं आपको बताती हूँ। वो दो काइंड ऑफ पेपर होते थे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में घंटा मुझे कुछ नहीं आया। मुझे पता था कि मैं इस पे फेल होने वाली हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है भगवान ऊपर से आके मुझे आशीर्वाद दे दे, कुछ ऐसी दृष्टि डाल दे कि ये अचानक से मेरा पेपर सब हो जाए और अच्छा कॉलेज मिल जाए। बट ऑन दी अदर हैंड, जिससे जो दूसरा पेपर था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, वो सारी इमेजिनेशन पे डिपेंडेंट था कि आप अगर कोई क्यूब यहाँ रखे हो और अगर वो क्यूब आपका 90 डिग्री ऐसे चला जाएगा तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा, एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड फॉर सम रीजन मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रहा था और मुझे उसके आंसर्स आ रहे थे, और ये मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही थी, बिकॉज मैं उसके बाद घर जाके खुद से पूछी थी कि बहन ये तूने क्या किया। और लिटरली मेरा वो पेपर अच्छा गया था इन कंपैरिजन टू द मेन पेपर, जिसके जिससे सबसे ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई कुछ तो कर ले, कहीं तो चली जाए, ऐसा ना हो कि 12th के बाद यहीं बैठी रहे। मैं बहुत फिर श्योर हो गई थी कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, बिकॉज मेरे माइंड में था यार मैं कॉलेज जा रही हूँ, कोई भी कॉलेज में जाऊँ, मेरे फ्रेंड्स वहां रहेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम वाली चीज ही नहीं है। एंड मेरे सारे ग्रुप में सबको इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं बहुत ज्यादा इस वे में कॉन्फिडेंट थी कि यार कहीं ना कहीं तो मैं टिकी जाऊंगी। ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही गए गुजरी हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा हो जाएगा। नाउ कम्स द टाइम कि जब आपका मेरिट आया कि दोनों टाइप 1 टाइप 2 दोनों पेपर में आपके एग्जैक्टली कितने मार्क्स हैं और कौन कौन से कॉलेजेस उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब मैं देखी थी कि मुझे पता था टाइप 1 में मेरा घंटा कुछ नहीं होने वाला है, सो अकॉर्डिंगली फिर भी फेयर था। इट वॉज अ डिसेंट मार्क। इट वॉज नॉट दैट कि मुझे NIT मिल जाएगा या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या कुछ और मिल जाएगा, नो, इट वॉज नॉट दैट। बट ऑन दी अदर हैंड टाइप 2 पेपर में मुझे NIT लेवल मार्क्स मिले थे, एंड ये मैं लिटरली बिलीव नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था या तो पेपर चेक करने वाला पागल था, या तो पेपर चेक करने वाले का ये लास्ट पेपर था, या फिर उसकी बीवी उसको बहुत प्यार करती है, वो खुशी के मारे इतना सब कुछ मार्क्स दे दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ है, टाइप 2 में मेरा इतना ज्यादा अच्छा मार्क्स क्यों आया है। दो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पेपर अच्छा गया है, बट स्टिल यार इट्स मी, मुझे पता है कि मेरा इधर कहाँ है, मैं कहाँ खड़ी होती हूँ, मेरी कितनी औकात है पढ़ाई लिखाई में। आई हैड लाइक कंप्लीट नॉलेज, आई वाज अवेयर ऑफ दैट। लेकिन जब ये हुआ कि यार इसमें NIT रायपुर मुझे मिल सकता था, सो आई वाज लाइक कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें NIT मुझे कैसे मिल सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। आई वाज लाइक कि यार मुझे रीचेक पे डालना चाहिए। फिर मुझे लगा कि अगर रीचेक में कोई बंदा दूसरा चेक किया तो वो, और अगर उसको पता चल गया कि सच में हो सकता है कि और गलतियां की हूं और वो मार्क्स और मेरा काटपुट के नीचे कर दे, तो फिर वो जो NIT में जाने की चीज है वो तो मेरी चली जाएगी। मतलब मैं इतनी ज्यादा अवेयर थी खुद की चीजों को लेके कि मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा था कि भाई NIT मुझे इसमें मिल कैसे रहा है, मुझे खुद को नहीं पता था। एनीवे, हमने काउंसलिंग की, और ये टाइप 2 की जो काउंसलिंग थी वो मेरे पापा और मेरे भैया करने गए थे, बिकॉज माई भैया वॉज ऑलरेडी एन इंजीनियर एंड मेरे कजन ब्रदर। उन्होंने इसकी काउंसलिंग की, उन्होंने इसका जो भी कॉलेज था उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो भी करना रहता है सब कुछ किया। और टाइप 1 की काउंसलिंग का था कि यार मैं चूज करूंगी, क्योंकि इधर
मुझे लग रहा था कि एनआईटी मिल सकता है, बट मेरा ध्यान वहां था नहीं, बिकॉज सारे मेरे दोस्त बकचोद थे, वो सारे एनआईटी में जाने नहीं वाले थे, उनका उतना मार्क्स ही नहीं आया था। तो मेरे दिमाग में था कि मैं तो भाई टाइप 1 में जो भी कॉलेज मिल रहा है उसी में जाऊंगी। तो सोचो मतलब किस लेवल के चूतिया, मतलब लेवल पार चूतिया में, ठीक है। अब यहाँ पे भैया लोग ने काउंसलिंग की, काउंसलिंग के सब आ गए। जब कॉलेजेस आए, ठीक है, मुझे टाइप 2 में एनआईटी रायपुर मिल रहा था। एनआईटी रायपुर, कैन यू इमेजिन? मुझे एनआईटी का फुल फॉर्म नहीं पता था उस टाइम तक, और मुझे एनआईटी रायपुर मिल रहा था। मतलब तुम समझ रहे हो आजकल पेपर चेक करने वाले लोग भी कितने पागल हैं। मतलब मेरे जैसे को अगर एनआईटी मिल रहा है तो फिर तो बात ही अलग होती है। ऑन द अदर हैंड, जो टाइप 1 हुआ था, टाइप 1 में क्या था कि काउंसलिंग के लिए जब मैं गई विथ माय नानू, एंड मैं ऑलरेडी अपने फ्रेंड से पूछ रही थी कि यार ये कॉलेज होता है, कैसे कैसे होता है। दे टोल्ड मी द एंटायर प्रोसेस। पर मेरी बुद्धि भ्रष्ट मतलब मैं, ये है ही नहीं मेरे पास, फॉर श्योर है ही नहीं। और ये बचपन से नहीं, ये आया ही नहीं, भगवान डालना ही भूल गए। ये मुझे उस दिन बहुत क्लियरली समझ में आ गया था जब मेरा रिजल्ट आया था। तो जब काउंसलिंग के लिए मैं गई थी तो मैंने जो कॉलेजेस लिखे थे वो अल्फाबेटिकली चूज किए थे। मैंने वहां पे कॉलेज के लिस्ट आए थे और मैंने उसमें अल्फाबेटिकली चूज किया था। कैन यू इमेजिन? मैं अपनी काउंसलिंग में अल्फाबेटिकली कॉलेज चूज करके आ रही हूँ, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि वर्स्ट कॉलेज ए पे है, वर्स्ट कॉलेज ए से स्टार्ट होता है, उससे गंदा वर्स्ट बी से स्टार्ट होता है। क्या पता क्या था क्या नहीं था। सोचो मैं इतनी बड़ी वाली एनीवे, मैं उसके बाद अपना ये चूज कर ली। एंड मैंने अपने फ्रेंड्स से आई नो बहुत सारी चीजें पूछी थी कि कैसे क्या होता है, लेकिन उस टाइम तो मुझे अपना दिमाग लगाना है, बिकॉज मेरे दिमाग में ये है कि नहीं भाई मुझे इस कॉलेज में जाना है जो मेरे फ्रेंड्स में गए, भले मेरी औकात के बाहर हो, भले मेरे फ्रेंड्स का मार्क्स टाइप 1 में बहुत अच्छा आया हो और वो सब कॉलेजेस उनको मिल रहे हैं, बट मैं वही कॉलेज में जाऊंगी जो मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं, क्योंकि भाई उससे नीचे में तो मैं नहीं कर सकती। भले मुझे घंटा कुछ नहीं पता उस कॉलेज के बारे में, भले मेरा मार्कशीट वो लोग देख के फेंक दिए होंगे, लेकिन मुझे उसी में जाना है। मेरा उस तरह का दिमाग चल रहा था। अब मैं जब ये सेलेक्ट कर ली, अब मुझे तो उस टाइम पता नहीं था कि मैंने क्या रायता फैलाया है। जब टाइप 1 का रिजल्ट आया तो मुझे एक ऐसा कॉलेज मिला जिसका नाम मेरे पूर्वजों ने भी नहीं सुना था, और वो कॉलेज जिस गांव में था वो गांव भोपाल का कोई इंटीरियर गांव था। एंड मैं सोच रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे मिला कैसे। मैंने तो शायद इसको चूज ही नहीं किया, बिकॉज मैं इतनी ज्यादा लॉस थी जब मैं कॉलेज चूज कर रही थी। मतलब समझ सकते हो मैं किस लेवल की पागल थी। मतलब कौन ऐसा करता है, कौन करता है? मैं करती हूँ। जब टाइप 2 में एनआईटी रायपुर मुझे मिला और टाइप 1 में रैंडम सा कुछ भी बकवास सा कॉलेज मिला, तो मेरे लिए तो मेरा डिसीजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ना। ये हो सकता है इट वाज अ गॉड्स वे ऑफ सेइंग कि भाई एनआईटी रायपुर मिला, चुपचाप मुंह बंद करके उधर जा। बट मी बीइंग मी, मेरे माइंड में चुल मचा कि ऐसे कैसे, नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया, मेरे दोस्त के कॉलेज में नहीं मिला मुझे, ये कैसे हो गया। उस टाइम मुझे एनआईटी का वेटेज ही नहीं समझ में आ रहा था, पता नहीं क्या था, आई हैव नो आइडिया। मैं यहाँ पे वापस से आई थिंक अपग्रेड का कुछ ऑप्शन आता था, कुछ तो आता था, मैंने वापस से यहाँ अपग्रेड के लिए डाल दिया कि यार भाई मुझे तो वो कॉलेज चाहिए जिसमें मैंने पहले डाला है, मुझे वो चाहिए। और मैं सोच रही हूँ कि वेयर एम आई रॉन्ग? मैं अल्फाबेटिकली डाली हूँ, लेकिन मैंने वो कॉलेज डाला है जिसमें मेरे फ्रेंड्स गए हैं, तो मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा है? और मैं अपने कंडीशन के बारे में अवेयर थी कि मेरी औकात से बाहर है, लेकिन उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि मेरे फ्रेंड्स की उतनी औकात है कि ऐसा कोई कॉलेज अटेन कर ले। इमेजिन। सो मेरे घर वाले बहुत खुश हो गए कि भाई एनआईटी मिल गया है, ये वो। पापा ने मिठाई बांट दी, पापा ने सब पूरे रिश्तेदारों को बता दिया। मम्मी ने 4-5 अगरबत्ती रोज जलाने लगी। मम्मी ने बिल्कुल नारियल वाल फोड़ दिया। मतलब क्या मेरी बेटी का एनआईटी में हो गया, जो कि मेरे माँ बाप किसी जन्म में एक्सपेक्ट नहीं की होंगे कि इस पगली का हो गया होगा। बट मेरा एनआईटी रायपुर में, आई हैव नो आइडिया, मुझे आज तक नहीं पता कि वो बंदा कौन था जो मेरा पेपर चेक कर रहा था, मुझे कैसे एनआईटी रायपुर मिला। जब इतनी खुशियां माँ बाप ने बांट दी थी सबको, तो मेरे माइंड में आया कि यार ठीक है यार, अच्छी बात है, एनआईटी है, चले जाते हैं, मम्मी पापा भी बहुत खुश हो रहे हैं, ये है वो है। देन एंटर्स माई फ्रेंड्स
लिटरली टोल्ड मी कि तू रायपुर जाएगी, रायपुर तो सिटी भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में आता है, क्या है वो, वहां कुछ नहीं है, तेरी सोशल लाइफ नहीं रहेगी, तेरे दोस्त नहीं रहेंगे, तू क्या हैंग आउट करेगी, तू क्या मस्ती करेगी, कॉलेज लाइफ नहीं जी पाएगी। एंडलेस थिंग्स दे हैव टोल्ड मी। एंड नॉट दैट कि मैं बहुत ज्यादा कन्विंस थी एनआईटी जाने के लिए, बट इन्होंने और मुझे 4 कदम पीछे ले लिया। मतलब मैं जितना हाफ स्टेप आगे बढ़ी थी एनआईटी के लिए, इन्होंने 4 कदम पीछे ले लिया। तो अब तो मैं बिल्कुल श्योर हो गई थी भाई मुझे अपनी जिंदगी एंजॉय करनी है, मुझे अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, जो कि मेरे फ्रेंड्स के साथ होने वाली है। एनआईटी में घंटा कोई नहीं आने वाले, पढ़ाकू बच्चे आने वाले हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आने वाला है वहां पे, मैं चुपचाप वहां से भाग के आ जाऊंगी। इससे बेटर है कि मैं प्राइवेट कॉलेज चले जाऊँ। दुनिया भर की सारी दोस्ती की कोटेशंस मेरे फ्रेंड्स मुझे भेजने लगे थे। दोस्ती ये होती है, दोस्ती वो होती है, तुझे वहां दोस्त नहीं मिलेंगे तो तेरे साथ ये हो जाएगा, तेरे साथ वो हो जाएगा, तुझे कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, तेरे असाइनमेंट सीखने के लिए कोई नहीं आएगा, तेरे मिड टेस्ट कौन कवर करेगा, प्रॉक्सी कौन लगाएगा। इतनी सारी चीजें उन लोगों ने मुझे बोल दी कि अब मुझे लगा कि यार दोस्ती ही जिंदगी है, दोस्ती के बिना तो जिंदगी कुछ है ही नहीं। दोस्त नहीं है तो फिर मेरी तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, मेरी कोई बकचोदी कोई नहीं सुनता है। मैं इतनी बकचोद पे अपने दोस्त की वजह से ये मैं भूल चुकी थी। इसी तरह 100 बार झगड़े करने के बाद, 4 बार चप्पलें खाने के बाद, 3 दिन खाना ना खाने के बाद, जो कि मैं अपेरेंटली बीच बीच में खा रही थी, बट इमोशनल ड्रामा करना जरूरी था। ये सब चीज करने के बाद मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मुझे प्राइवेट कॉलेज में जाना है। अब ये मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। रीजन बीइंग, मुझे नहीं पता था व्हाट आई एम साइनिंग अप फॉर। जिंदगी में तुम सब कुछ कर लो, लेकिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी मत जाओ, कभी मत जाओ। मतलब कि मैंने दोस्तों के चक्कर में इतनी बड़ी मिस्टेक की और इतना बड़ा गूफ अप किया, मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दी। और क्यों? क्योंकि मी बीइंग मी, मैं तो चूतिया हूँ, मैं तो बकचोद हूँ, अब मैं उस चीज में क्या कर सकती हूँ। अच्छा खासा एनआईटी में कम फीस रहता, वहाँ पे एज वो गवर्नमेंट का होता है तो खाना पीना अच्छा रहता, वहाँ के हॉस्टल्स अच्छे रहते, सब कुछ रहता। बट मैं कितनी बड़ी वाली हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया, मतलब लिटरली बहुत अच्छे से पता चल गया। और ये चीज अगर मैं किसी को बोलती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझ पे हंसा जाता है कि तू एनआईटी छोड़ के तूने प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑप्ट किया। चूतिया है तू, लिटरली चूतिया है। और यहाँ पे जब मैंने कॉलेज फॉर्म भरा, मैंने फीस भरी, मैं बोली यार मैं तो फीस सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इतने में तो मैं क्या कर लूंगी, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स। इतनी ज्यादा फीस वहां पे, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं कहाँ गई हूँ। वहां पे 90% अटेंडेंस, पागल है क्या? 90% अटेंडेंस देता कौन है? और अगर 90% अटेंडेंस ना तो तुम्हारा फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा, फॉर्म फॉरवर्ड नहीं होगा तो तुम एग्जाम के लिए नहीं बैठोगे। इन शॉर्ट, मैंने अपना चूतिया खुद काटा है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, फॉर श्योर। मैंने सोचा था कि मैं फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, अच्छी खासी पार्टीज होंगी, फुल ऑल हम लोग हैंग आउट करेंगे, क्लासेस डिच करेंगे एंड खूब भागेंगे, क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे। मतलब दुनिया भर की जितनी बकचोदी होती है एक इंजीनियरिंग कॉलेज में या फिर किसी कॉलेज में फॉर दैट मैटर, आई थॉट कि मैं सब कुछ करूंगी। क्लासेस डिच करना, बंक मारना, बकचोदी करना, प्रिंसिपल के कैबिन के सामने बम छोड़ना, मतलब what not I thought, but at the end मैं क्या कर रही थी? चुपचाप पागलों की तरह कॉलेज आ रही थी, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। आई थिंक फर्स्ट 2 years तो मेरे बिल्कुल ऐसे ही निकले हैं, जहाँ पे कि मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मतलब 3rd 4th year तो स्टिल कुछ तो मैंने किया होगा, बिकॉज मेरे दोस्त भी थोड़ा ज्यादा अपग्रेड हो गए थे। मतलब अगर वो चूतिया इधर के थे तो वो इतना ज्यादा चूतिया हो चुके थे, तो अगर वो इतने ज्यादा ऑफ द चार्ट चले गए तो मुझे थोड़ा बहुत अपग्रेड करने की बहुत जरूरत थी। तो मैं थोड़ी बहुत ज्यादा अपग्रेड हुई थी, बट मेरी सारी थिंकिंग, सारी जितने भी इमेजिनेशंस थे कि मुझे कॉलेज में क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ चकनाचूर हो गए थे, टूट गए थे बिल्कुल। मीनवाइल 2nd year में मेरे माइंड में ऐसे ख्याल भी आया था कि यार मैं एक बार एनआईटी में देखती हूँ, बिकॉज देयर वर फ्यू पीपल जो कि मेरे जान पहचान के थे और मेरा उनके साथ एनआईटी में हो रहा था। बट एज मेरी वाइब उनसे मैच नहीं हो रही थी, इसलिए मैं एनआईटी भी नहीं गई थी। सो मुझे उनसे दूर रहना था। बट मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती थी जो कि एनआईटी रायपुर में ही गए थे। वो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, बिकॉज वाइब मैच नहीं कर रही थी, तो ये भी एक रीजन है कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती थी, कॉलेज शेयर नहीं कर सकती थी। बट मैंने लिंक्डइन पे देन उनका देखा कि उनका इंटर्नशिप हो गया है, उनको ये मिल गया है, उनको वो मिल गया है। ये 2nd year 3rd year 4th year, ये लास्ट के 3 year मैंने ना सिर्फ उन लोग के यही पोस्ट देखे। मीनवाइल मी जस्ट फिनिशिंग ऑफ विथ माई असाइनमेंट, जो कि 2 कौड़ी के होते हैं,
सारी प्रोजेक्ट्स खत्म कर रही हूँ, इंटरनल ट्रेनिंग कर रही हूँ, एक्सटर्नल ट्रेनिंग कर रही हूँ, फलान कर रही हूँ, ठिकान कर रही हूँ, एंड दीज पीपल विदाउट फिनिशिंग देयर डिग्री दे हैव टू जॉब्स। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने आप को कहाँ फेंक दूं, या फिर मैं किसको बोलूं कि मुझे फेंक दो भाई। मतलब अगर मैं मर जाऊंगी ना तो ये दिमाग किसी काम का भी नहीं रहेगा। मतलब ये दिमाग लिटरली मेरे जिंदा में किसी काम का नहीं है, मरने के बाद तो और कोई काम का नहीं रहेगा। तो मैं ना इसीलिए आज के डेट में मैं अपने डिसीजंस नहीं लेती हूँ अकेले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो गलत ही जाएंगे। बिकॉज फॉर श्योर अगर पास में इतनी गलती हुई है तो मैं प्रेजेंट फ्यूचर का तो लिख के दे सकती हूँ कि वो कुछ सही मुझसे होने नहीं वाला। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि दोस्तों की बात पे मत जाओ। तुमको दोस्त दोबारा मिल जाएंगे, तुमको सब कुछ दोबारा मिल जाएगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से अगर एक बार चली गई तो घंटा कुछ नहीं आने वाला है। बिकॉज दोस्त तो तुम्हारे फिर चेंज भी होते हैं। मेरे ऐसा नहीं है कि जो बहुत साउंड फ्रेंड्स थे स्कूल में वो वापस से अभी कॉलेज में भी सेम रहे, नो। बिकॉज लोग आते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नई चीजें होती हैं, सो यू फॉरगेट। तो वो इवन वो ये भूल जाते हैं कि तुमने एनआईटी रायपुर सैक्रिफाइस किया उनके लिए। सो ये मेरी स्टोरी थी, ट्रॉमेटाइजिंग थी बहुत ज्यादा मेरे लिए। ये बताते टाइम तो ये बहुत मैंने फन वे में बोला है, लेकिन मुझे पता था कि बैक ऑफ द माइंड उस टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा था, एंड क्या क्या चीजें हो रही थी उस दिन, एंड वो कैसे मैंने कोप किया। सो ऑलवेज टेक राइट डिसीजंस, आई वुड ऑलवेज से, बट रॉन्ग डिसीजन लेने से भी कभी डरना नहीं चाहिए, तभी तुम्हें तुम्हारी सीख मिलती है। आज का टेक टॉक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।